나도 잘하나 올라 그저 사는 우배우도 다 드린 가족이 주는 범에게 내 집에 동안 비망이나 냠쇼 할 레원 남는 자야 다른 쇼기나 차와 먹고 자로이나 만서 야수거나 비도 비난 신기 나라도 쇼선되면 구비하레스 어디 쉬어도 자제 땅에 마무 쉬어도 나야 그만 계속 투제 아니 얘들은 막 보다 징이 지라비 어디 쇼에 다 건드는 것도 대마 양식 가로 송시다 아니 나라도 조디 나라도 대마 송디 자로 나니 요래 이제 엔데도 생각이 해면 타네 아니 얘들은 막 보다 징이 지라비 이 나가 송로 보여줘라 보여줘라 보여기라고 보여기라고 jawatan si jatuh jawatan si jatuh jawatan si jatuh jalan jalan termasuk berlawan aja berlawan aja berlawan aja berjalan 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 berkenapa 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 berjalan साने शुरू में तेज नाम जो ने हिंदी तो सुनती जोशा नाम जो नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी मुख्य अतिथि मीडिया पत्रकारों और सभी जनता को मैं नमन करती हूँ। आज मैं क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस कुल्लू मनाली तथा क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ कुल्लू मनाली द्वारा संयुक्त वक्तव्य की ओर से प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। तिब्बती देशभक्त लोका रामजन के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि तथा चीन के तथाकथित जातीय एकता एवं प्रगति कानून की कड़ी निंदा। प्रमुख तिब्बती गैर सरकारी संगठनों एवं तिब्बती समर्थक समूहों द्वारा तिब्बती देशभक्त लोका रामजन के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा चीन द्वारा लागू किए गए तथाकथित जातीय एकता एवं प्रगति कानून की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये संयुक्त प्रेस वक्तव्य किया जाता है। 2 जुलाई 2026 को तिब्बती देशभक्त लोका रामजन ने तिब्बत और तिब्बती जनता के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के समक्ष आत्मदाह किया। अपने अंतिम वीडियो संदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये कदम किसी व्यक्तिगत निराशा का परिणाम नहीं था, बल्कि तिब्बती राष्ट्र के अस्तित्व, उसकी पहचान तथा उसके भविष्य के प्रति गहरी चिंता से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि चीन सरकार व्यवस्थित दमन तथा तिब्बती पहचान को समाप्त करने की नीतियों के माध्यम से तिब्बती लोगों के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रही है। लोका रामजन ने अपने संदेश में इस बात पर बल दिया कि विश्व के किसी भी राष्ट्र ने दृढ़ संकल्प, साहस और निरंतर संघर्ष के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है। उन्होंने विश्व भर के तिब्बतियों से एकजुट होकर तिब्बत की स्वतंत्रता के साग्य उद्देश्य के लिए संगठित रूप से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि तिब्बती जनता ने अपने मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं इसलिए खो दी है क्योंकि उन्होंने अपना देश तिब्बत को खो दिया है। उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, निर्वासित तिब्बती संसद, तिब्बती गैर सरकारी संगठनों तथा विश्व भर के तिब्बतियों से तिब्बत के भविष्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की अपील की। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने विश्व रूप से अनुरोध किया कि उनके बलिदान के कारण तिब्बती सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीतों अथवा तिब्बती पहचान की अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को रद्द न किया जाए, क्योंकि यही परंपराएं तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि तिब्बत लोग उनकी मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उन आदर्शों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को समर्पित करें जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। उनके अंतिम शब्द थे, तिब्बत की विजय, तिब्बत स्वतंत्रता की विजय।
इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 2026 को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के दौरान चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने तथाकथित जातीय एकता एवं प्रगति कानून